नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनाव मानने से ही इनकार कर दिया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन चुनाव में वोट चोरी को लेकर पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जीत को कांग्रेस पार्टी ने जीत को डकैती से हासिल करना बताया। कांग्रेस पार्टी के नेता बिहार विधानसभा चुनाव को चुनाव मानने से ही इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, ईवीएम एसआईआर का दुरुपयोग करके चुनाव जीता गया। यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर तय करते हैं कि विपक्ष को कितनी सीटें देनी है। एसआईआर के जरिए हर विधानसभा में 20,000 से लेकर 30,000 तक वोट काटे गए। विपक्ष के वोट यादव मुस्लिम गरीब वर्ग के वोट काटे गए। यह जीत एक धोखाधड़ी है। ईवीएम का भी दुरुपयोग किया गया। भारतीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो कहा कि ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही फिक्स थे। ज्ञानेश कुमार और एसआईआर की यह जीत है। एक दिन ज्ञानेश कुमार रिटायर होंगे और जब सरकार बदलेगी तो उन्हें बचाने नहीं आएगा। फिलहाल तो चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा केंद्र सरकार ने प्रदान कर दी है। वो को चोरी करे, सही करे, गलत करे, उनको न तो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, न कोई आरोप लगाया जा सकता है। उनके कार्यों के कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह वोट चोरी का बिहार में वोट चोरी का बड़ा मामला है। वोट चोरी पिछले लोकसभा 2024 के चुनाव से हरियाणा विधानसभा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक होते हुए बिहार पहुंच गया और हर बार अपनी चरम सीमा पार करता हुआ वोट चोरी आगे बढ़ता जा रहा है। में चुनाव के बीच करोड़ों महिलाओं को 10,000 रुपये देकर वोट खरीदा गया। बिहार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम ने मतगणना प्रक्रिया में भी ईमानदारी पर संदेह जताया। प्रारंभिक चरण के बाद कई केंद्रों पर मतगणना प्रक्रिया धीमी कर दी गई। जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे, वहां की मतगणना धीमी कर दी गई। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को चुनाव जिताया गया। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव पहले से तय था। तेजस्वी यादव शाम तक पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर जिताया गया ताकि अधिक शोर शराबा न होने पाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, यह वोट लूट का चुनाव नहीं है, बल्कि वोटों की डकैती की गई। बिहार में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी अभियान और चुनाव आयोग की गड़बड़ी के आरोपों को जहां वह प्रमाण सहित प्रस्तुत कर रहे हैं किए और चुनाव आयोग के तथ्यों को ही आधार बनाकर प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसका जवाब आज तक न तो चुनाव आयोग दे पाया, न भारतीय जनता पार्टी। अब राहुल गांधी के विश्वसनीयता को, उनके अडिग प्रयासों को देश के 272 बुद्धिजीवी नागरिक खुला पत्र लिखे हैं, जिसमें कहा गया है, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की राहुल गांधी छवि धूमिल कर रहे हैं और
छवि धूमिल करने का यह प्रयास गलत है। लेकिन जिस प्रकार प्रमाण सहित राहुल गांधी ने वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, वैसा ही प्रमाण सहित इन बुद्धिजीवी लोगों ने राहुल गांधी या चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछा। न्यायाधीश रह चुके हैं, आईएएस, आईपीएस और राजदूत विदेशों में, राजदूत के रूप में विदेशों में सेवाएं कई लोग दे चुके हैं। लेकिन आज भारत में चुनाव आयोग की क्या साख है? चुनाव आयोग किस प्रकार से सत्ता पक्ष के लिए चुनाव लूट रहा है, इन बुद्धिजीवियों को नहीं दिखाई देता। और जो विदेश में राजदूत के रूप में सेवा दे चुके हैं, भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा क्या बची है? भारत के पड़ोसी से क्या संबंध रह गया है? भारत के साथ दुनिया में कौन देश खड़े हैं? ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ अफगानिस्तान और इजराइल जैसे देश खड़े थे। इन बुद्धिजीवी जो विदेश में सेवा दे चुके हैं, एक बार सरकार से नहीं पूछे कि भारत की विदेश नीति क्या है, पड़ोसियों से संबंध क्या है, देश से दूर जा चुके हैं। सार्क को प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया है। सार्क एक ऐसा संगठन था जिसका नेतृत्व करता भारत था। कांग्रेस पार्टी के नेता अलका लांबा ने इन 272 बुद्धिजीवियों के सवाल पर भड़क उठी हैं। उन्होंने इशारों में कहा ये लोग बेशर्म, बिकाऊ और भ्रष्ट। चुनाव आयोग के पक्ष में पत्र लिखने वाले 16 पूर्व न्यायाधीश शामिल है। चुनाव दर चुनाव चोरी के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। राहुल गांधी के सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है और तथा कथित प्रतिष्ठित नागरिक।